कमबख्त लड़की, तूने कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? कितना गंदा किया हुआ है तूने। अरे माँ, इतना भी गंदा नहीं है जितना तू बोल रही है। इतना अच्छा भला तो है मेरा कमरा। हाँ हाँ, तेरा इतना अच्छा भला कमरा है। अगर ससुराल ऐसा कमरा रखा ना, तुझे पता चलेगा कितना अच्छा होता है कमरा। अरे माँ, तू मेरे ससुराल की टेंशन मत ले। मैं पति ऐसा ढूंढूंगी जो खुद सारा काम किया करेगा। बेचारी मीरा के छोटे छोटे हाथ जो पता नहीं पूरे होने भी वाले थे कि नहीं। चलें मिलके देखते हैं। अरे मीरा, मैं तेरी सगी माँ हूँ, मेरा काम में हाथ बटा दे थोड़ा। आज कमबख्त तुम्हारी काम वाली भी नहीं आई, घर का सारा काम मैं कर रही हूँ, तू जरा किचन को ही देख दे। अरे माँ, अगर तू मेरी सगी माँ है तो मैं भी तो तेरी सगी बेटी हूँ ना। तू मुझे बैठा देख जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल कर देती हूँ काम तेरे हिस्से का। तू भी क्या याद रखी कैसी बेटी मिली थी मुझे। ये कहकर मीरा किचन में चली जाती है, लेकिन कुछ देर में ही रोगनी किचन में आ जाती है। अरे कमबख्त मारी, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया। ऊपर से देख क्या टाइम हो गया है। तेरे पिताजी भी आ रहे होंगे खाना खाने के लिए। हाँ, मेरे दो ही तो हाथ हैं, दोनों के साथ लगी हुई हूँ। बस बन जाएगा खाना, तो टेंशन मत लियो। बेचारी रोगनी अपनी बेटी की फजूल सी बातें सुनकर वो किचन से ही चली जाती है। अरे सुनते हो जी, आपको अपनी बेटी की जरा फिक्र नहीं है, वो दिन ब दिन ही बिगड़ती जा रही है। अरे अरे, क्या कर दिया हमारी लाडो ने जो तुम इतने गुस्से में हो? ये पिताजी समझाइए ना माँ को, हर वक्त मुझे डांटती रहती है। ऐसा मैं क्या करती हूँ मुझे भी नहीं पता चलता। राजेश अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराना शुरू हो जाता है, उसे अपने पास बिठा लेता है और लाड करना शुरू हो जाता है। रोगनी से अपने मियाँ का और बेटी का लाड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अरे रोगनी, तुम मेरे दोस्त राकेश को तो जानती हो ना, उसने अपनी लाडो के लिए एक अच्छा रिश्ता बताया। अरे राजेश जी, अगर फैमिली अच्छी है तो कल ही बुला लो उनको। वैसे भी मीरा की उम्र निकलती जा रही है, यही शादी की ठीक उम्र होती है। अगले दिन ही राजेश अपने दोस्त से बात करके लक्ष्मी देवी को अपने घर बुला लेता है रिश्ते के लिए। अरे लक्ष्मी जी, आपके साथ आपका बेटा आर्यन नहीं आया क्या? अरे राजेश जी, मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है, इसलिए उसने मुझे बोला कि माँ जो लड़की आप मेरे लिए पसंद करोगे मैं आंख बंद करके उसे शादी कर लूँगा। राजेश रोगनी को बोलता है कि मीरा को बुलाओ, उसको बोलो कि मेहमान आ चुके हैं। रोगनी मीरा को आवाज लगाती है। मीरा अपनी माँ की आवाज सुने फौरन वहां आ जाती है। लक्ष्मी देवी मीरा को देखकर बोलती है, मुझे मीरा बहुत पसंद है, आप मुझे बस शादी की तारीख दे दें। शादी आपने करनी है या आपके बेटे ने? मैं तो आपका बेटा देखे बगैर बिल्कुल भी शादी के लिए हाँ नहीं कहूँगी। ये कहकर मीरा वहां से चली जाती है। राजेश लक्ष्मी देवी को बोलता है कि मेरी बेटी को माफ कर देना, वो छोटी है। अरे नहीं राजेश जी, मीरा ठीक बोल रही है, मैं कल ही आर्यन को बोलूँगी कि वो आए और मीरा को देख ले। राजेश लक्ष्मी देवी के चले जाने के बाद अपनी बेटी को समझाता है कि बड़ों के साथ ऐसी बात नहीं करते, लेकिन मीरा किसी की बात सुनने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। और अगले दिन ही आर्यन मीरा से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। और मीरा का तो आते साथ पहला सवाल ये होता है कि मंथली इनकम कितनी है, आप मुझे खुश तो रख पाओगे कि नहीं। हाय बेचारे आर्यन की किस्मत। मैं मंथली इतना कमा लेता हूँ कि आप मेरे साथ खुश रहोगी। इस तरह आर्यन और मीरा आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं, मगर आर्यन को क्या पता था कि उसकी किस्मत इतनी बुरी निकलेगी मीरा के साथ। आर्यन के चले जाने के बाद राजेश मीरा से पूछता है कि तुम्हें आर्यन कैसा लगा, तुम शादी तो करोगी ना उससे। अरे पिताजी, अच्छे बुरे को क्या करना है, पैसे वाला होना चाहिए बस, जो मुझे खुश रख सके। हाय लालची मीरा। इस तरह मीरा और आर्यन की शादी हो जाती है, लेकिन मीरा तो आते साथ ही हुक्म चलाना शुरू हो जाती है। आर्यन जी, काम से आते वक्त मेरे लिए बर्गर लेके आना, घर का खाना खाने का मेरा जरा भी मन नहीं करता। अच्छा ठीक है, ले आऊँगा आते वक्त तुम्हारे लिए बर्गर भी। अरे बहू, जरा किचन को भी देख लो तुम, बस हर वक्त फारग बैठने के अलावा तुम्हारे पास काम नहीं कोई।
अरे सासू माँ, मैंने तो किचन को देखा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो जाके देख आओ। और रही बात काम की, वो तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। माँ जी, हम बाहर शॉपिंग पे जा रहे हैं और खाना भी बाहर से खा के आएंगे, आप अपने लिए बना लेना। बेचारी लक्ष्मी देवी की तो किस्मत ही फूट पड़ी थी, वो खुद ही सारा काम करती और उसकी बहू तो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती थी। आर्यन अपनी बीवी की गलत हरकतों की वजह से उसे खूब डांटता है और मीरा तो मुंह बनाकर अपनी माँ के घर चली जाती है, जिस पर मीरा की माँ उसे समझाती है जिंदगी गुजारने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पैसे से। मीरा अपनी माँ की बात समझाती है और वह अपनी सास और पति से माफ़ी मांग लेती है, उसके सास और पति से माफ़ कर देते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी का लाइक ज़रूर करना।